नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक आते आते गर्मी के तेवर पसीने छुड़ा रहे हैं और कई शहरों में तापमान 43 डिग्री को पार कर चुका है। दिन की तपती धूप और लू के थपेड़े बाहर निकलने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 16 जिले में हीट वेव का अलर्ट जारी किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी लू की चेतावनी के साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। एमपी छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। चिलचिलाती गर्मी से लोग बीमार हो रहे हैं और ये पारा आने वाले समय में और बढ़ सकता है, जो लोगों का पसीना छुड़ा देगा। बात करें पंजाब, हरियाणा की, तो वहां भी 24 अप्रैल तक दोनों प्रदेशों में गर्मी का टॉर्चर झेलने को मिलेगा। तो देश में लगातार चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, हर एक राज्य में इसी तरह से जो गर्मी है वो सितम ढाती हुई नजर आ रही है। और अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कई इलाकों में पारा 44 डिग्री को भी पार कर चुका है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इंदौर से यत्नेश और मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यत्नेश, आप ही का रुख करना चाहूंगी। इंदौर में इस वक्त किस तरह का तापमान दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, इंदौर में जो पारा है वो बढ़ा है और जिसको लेकर, जो गर्मी को लेकर अब जो है मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट किया गया है। खासकर अगर बात करें गर्मी को लेकर, जो लू के थपेड़े हैं वो चलते दिखाई दे रहे हैं। उसी के कारण जो सड़कों पर भी इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। खासकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो है गर्मी का जो मौसम है और भी ज्यादा तेज होने वाला है और ऐसे में लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक डॉक्टर है, उनसे बात करेंगे। तो सब किस तरह से जो गर्मी को लेकर अभी क्या कुछ समझाइश देंगे कि जिस तरह की गर्मी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? हाँ, गर्मी से बचने के लिए आपको हाइड्रेट रहना है। इसमें हल्का गर्म पानी की मात्रा बढ़ाएं शरीर में। और जैसे नींबू पानी है, जो केरी का पना है, या फिर अपन कल मौसम के खासकर लोग स्किन को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। स्किन के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? स्किन के लिए स्किन क्रीम और अपन हल्का जो सूती कपड़े हैं उसको अपन पूरा कवर करके उनको कवर करके रखें, ताकि शायद से भी बचा जाए और अपनी स्किन को प्रोटेक्शन हो जो गर्मी रहती है उसके लिए। अभी खासकर बताया जा रहा है कि जो रात है उसमें भी गर्मी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो दिन में लू के जो थपेड़े चल रहे हैं, ऐसे ही रात में भी रहेंगे। हाँ, तो रात में भी वो रहेगा गर्मी का तापमान। तो जैसे जैसे दिन में 12 से 4 तो वैसे ही रहेगा, बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगा तापमान। वैसे निकलना नहीं चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को तो रहना चाहिए सब। बिल्कुल, तो जो तापमान है वो लोगों को परेशान करने वाला है। हालांकि कई सारी हिदायतें भी आपको दी जा रही हैं। और राजेश हमारे साथ भी जुड़ गए हैं रायपुर से। राजेश, बात करते हैं रायपुर की और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हल्की फुल्की बारिश को लेकर के भी संभावना है। वो कौन से इलाके हैं वो भी बताइएगा, और इसी के साथ ही अलग अलग जिलों में किस तरह का तापमान है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बीते 24 घंटे पे 43 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की ओर से इस बात का भी अलर्ट जारी किया गया है कि हीटवेव का खतरा कहीं ना कहीं बन सकता है। और ये खतरा सेंट्रल छत्तीसगढ़, यानी जिसमें रायपुर संभाग का इलाका है, दुर्ग संभाग का इलाका है, बिलासपुर संभाग का इलाका है, तो यहाँ के लोगों को विशेष तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। और रायपुर में अभी चूंकि मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है, कभी किसी भी वक्त धूप निकल जाएगी, तपिश वाली धूप का एहसास होगा। लेकिन अभी देखें तो अभी मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर, किस तरह से मौसम सुहाना है, हवाएं चल रही है, धूप इस वक्त नहीं है और कभी भी किसी भी वक्त धूप छांव की स्थिति राजधानी रायपुर में बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से इस बात का भी अलर्ट जारी किया गया है कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ के ही कुछ इलाके हैं जिसपे राजधानी रायपुर है,
दुर्ग है, बेमेतरा है, ये वो इलाके हैं जहां पे हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। तेज आंधी तूफान चलने का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। पूरे समूचे प्रदेश की यदि मौसम के तापमान की बात करें तो आज भी सेंट्रल छत्तीसगढ़ के इलाकों पे हीटवेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। साथ साथ जो रात की जो हवाएं जो चलने वाली है वो गर्म हवाएं चलने वाली है। इसे लेकर के भी मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है, साथ साथ अपील भी की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। रायपुर में जिला प्रशासन की ओर से भी बढ़ती गर्मी को लेकर के कई तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेडिसिन की उचित व्यवस्थाएं की जाए। यदि कोई हीट स्ट्रोक का यदि कोई मामला आता है तो ऐसे मामलों को भी काफी गंभीरता के साथ लिया जाए। अलग अलग जो बस स्टैंड है, बाजार हैं, वहां पे पानी की उचित व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में तापमान 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और आज भी संभवतः उसी के आसपास बने रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ साथ आगामी बता दी गई है, लेकिन हल्की फुल्की तब्दीली इस वक्त देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं। मनीष, मंदसौर में किस तरह का तापमान दर्ज किया जा रहा है? यहाँ पर क्या अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान पहुंच चुका है। और दृश्य दिखाना चाहेंगे कि आमतौर पर भीड़ भाड़ रहने वाला, भीड़ भाड़ काफी रहती है लेकिन काफी कम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और जो लोग जा रहे हैं वो लोग अपने शरीर को पूरी तरह से ढके हुए हैं और कहीं ना कहीं खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से ये गर्मी के हीट स्ट्रोक में ना आए। और कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, गमछा लगा रखा है आपने? जी, अभी बहुत ठीक पड़ रही है, ये गमछा लगा रखा है। तो थोड़ा आगे आ जाइए जी। कैसे बचा रहे हैं खुद को, गर्मी से कैसे बचा रहे हैं? मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट किया गया है गर्मी को लेकर। जो गर्मी से बचने के लिए जैसे गमछा लगा रहे हैं, पेड़ के नीचे छांव में बैठ रहे हैं और ये मौसम्बी वगैरह इनका जूस वगैरह पी रहे हैं और जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। जी, क्या पानी वानी ज्यादा पी रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? अरे गर्मी से बचने के लिए छाछ पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से सभी लोग बच रहे हैं। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले दिनों में भी तापमान में और बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर हीट स्ट्रोक की और जो गर्म हवाएं चलने की भी यहाँ पे संभावना जताई गई। तो निश्चित तौर पर हिदायत जो प्रशासन की है, जो डॉक्टरों की, उसका पालन करें। पूरे कपड़े पहने, जो सर को ढक के निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि हाइड्रेट रहें और किसी भी तरह का गर्मी से होने वाली बीमारियों से हीट स्ट्रोक से बच सकें। बिल्कुल, तो ये सावधानियां जो है वो लोगों को बरतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से मैं यतनेश का रुख करना चाहूंगी। यतनेश, आने वाले दिनों को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है? कि आने वाले दिनों में किस तरह का तापमान रह सकता है? देखिए, लगातार जो गर्मी को देखते हुए तापमान बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए जो है लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। खासकर सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और उसी को लेकर लोगों को समझाई भी दी जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे बिना काम से दोपहर के समय घर से ना निकले। दोपहर में 12 से लेकर 4 तक का जो समय है ज्यादा गर्मी वाला है और इसी तरह जो है अब बताया जा रहा है कि जो रात्रि में भी जो है लू के थपेड़े चलेंगे। ऐसे में लोगों को सावधानियां रखने की आवश्यकता और उसी को लेकर लोगों को हिदायत और अपील और समझाइश भी की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वे जो आवश्यकता अनुसार ही घर से निकले। खासकर कई तरह की सावधानियां बरतने को भी कहा जा रहा है। साथ ही जो खान पान को लेकर भी लोगों को समझाइश दी जा रही है। डॉक्टर्स द्वारा भी लोगों से जो है कहा जा रहा है कि खान पान को लेकर, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो खान पान के कारण कई तरह की जो समस्याएं लोगों को हो सकती है, जिसको लेकर जो है लोगों को समझाइश दी जा रही है। खान पान को लेकर अगर बात करें गर्मी में, तो खान पान को लेकर कितना आवश्यकता ध्यान देने की, क्या कुछ खान पान को लेकर ये है कि सभी बड़ी चीजों से बचे, ताकि क्या है कि अपने जितना भी हो सके हाइड्रेट रहना है, पानी की मात्रा बढ़ाएं या फिर अपन केरी का पना या छाछ, दही, इन लिक्विड चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें और प्याज का उपयोग भी करें खाने में। खासकर गर्मी का भी समय है और शादियों का भी सीजन है, ऐसे में क्या कुछ सावधानियां रखना चाहिए? क्योंकि खान पान को लेकर खासकर शादी के सीजन में कई तरह के खान पान जो है होते हैं। लिमिट चीजों को अपन यूज करें, वहाँ पे भी तरल चीजें रहती है, उसका लिक्विड का यूज करें। हल्की चीजें खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना थोड़ा बहुत तो चलता है।
अपन जितना भी लेंगे उतना लिक्विड और नॉर्मल डाइट, और आजकल तो हर फंक्शन में कहीं ना कहीं चीजें कैरी का बना हुआ, दही लस्सी ये चीजें मिलती है, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो बिल्कुल लिक्विड आइटम, फ्रूट्स आइटम गर्मी में खासकर खाने और पीने की भी सलाह दी जा रही है। तो बिल्कुल पेयजल पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड भी रह सके। और मैं लौटूंगी आपके पास, और करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है और मौजूदा वक्त में किस तरह का तापमान वहां पर है? देखिए, मुरैना की बात की है, सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी सबसे ज्यादा इस इलाके में पड़ती है। जो उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से लगातार यहाँ तापमान है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। 42 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया। मौसम विभाग की बात की है तो आगामी आने वाले समय में ये तापमान 45 को क्रॉस करेगा। जैसे ही 45 क्रॉस करेगा तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो बिगड़ेंगी। लोग इसका प्रिकॉशंस में तौर पर शहर में जो दिन की बात की जाए, दिन में या तो गमछा लगा के जा रहे हैं, जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम स्थान है वहां पे ऐसा लगता है दिन में सन्नाटा छा गया है। जरूरी काम है उसको लेकर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। जनरली अमूमन लोग बाहर कम ही दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से गर्मी से बेहाल लोग यहाँ आपको दिखाई देंगे। और चारों तरफ गर्मी जो अंदर हॉस्पिटल के पेशेंट है वो भी बाहर आ गए, गर्मी ज्यादा है तो मजबूरन उनको गर्मी से बचने के लिए बाहर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर हालात कमोबेश ऐसे ही है कि जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग हलाकान है, परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा ने भी गाइडलाइन जारी की है कि गर्मी में किस तरीके से बचाव करना है, वो तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी की है। बावजूद इसके लोग परेशान हैं और लोग कहीं ना कहीं इससे बचने के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी करतार आपके पास भी, और एक बार फिर से मैं राजेश का रुख करना चाहूंगी। राजेश, क्योंकि मौसम का प्रभाव जो है वो बच्चों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है, स्कूलों के समय में क्या किसी तरह का जो बदलाव हुआ है वो भी बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा 20 अप्रैल से तमाम जो स्कूल हैं उन पे छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसमें सभी निजी स्कूल साथ साथ जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें लेकर के भी ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है। और देखिए, ये जो छुट्टियां हैं वो काफी पहले ही ये घोषित कर दी गई। अमूमन ये देखने को मिलता है कि हर साल गर्मी के समय जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश घोषित होती है वो 1 मई से लेकर 15 जून तक किया जाता है, यानी इसी बीच छुट्टियां घोषित रहती है। लेकिन इससे पहले 20 अप्रैल से ये छुट्टियां घोषित होना, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफी तेज गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। यही वजह है कि तमाम स्कूलों को लेकर के छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में स्कूल तो अभी बंद हैं और बच्चे भी जो जिनका एग्जाम यदि चल रहा होगा केवल ऐसे ही बच्चे पहुंच रहे होंगे, क्योंकि पहले से ही शेड्यूल्ड उनका टाइम टेबल रहता है तो केवल वही बच्चे ही पहुंच रहे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में तमाम जो स्कूल हैं उन्हें लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि इन तमाम स्कूलों की छुट्टी घोषित की जाए। इसे लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से भी आदेश भी जारी कर दिया था। उसके बाद से तमाम स्कूलों पे छुट्टियां भी घोषित कर दी गई। बिल्कुल, तो बच्चों के लिए तो राहत की खबर ये है कि छुट्टियों की घोषणा कर दी गई थी। मनीष, अगर मंदसौर की हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो एक तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है कि उन्हें जो पेयजल है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। हालांकि कई जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहां सरकारी उपयोग लगाए गए हैं, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त पर? जी बिल्कुल, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी जगह जगह पर प्याऊ लगाई गई है और उसके साथ ही जो नगर पालिका स्थानीय निकाय इसके द्वारा भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को हाइड्रेट रहने में मदद मिल सके। इसके अलावा लोग छाछ और गन्ने का रस, इसी तरह तरल पदार्थ मिल रहे हैं उसका भी सेवन काफी मात्रा में कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के गर्मी से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो निश्चित तौर पर गर्मी का सिस्टम शुरू हो चुका है और लोग ज्यादा से ज्यादा इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रयास करें और दिन में अगर आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें और जैसा डॉक्टरों की हिदायत है खुद को हाइड्रेट रखें, खुद को ढक के रखें, शरीर के ज्यादा से ज्यादा भाग को ढक के रखें ताकि गर्मी का दुष्प्रभाव उन पर ना पड़े। जी बिल्कुल, तो गर्मी का प्रभाव लोगों पर कम पड़े, इस बात को लेकर के लगातार लोगों को सजग किया जा रहा है। अनूप हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, जगदलपुर में इस वक्त कैसा मौसम है? देखिए, आज बदली छाई हुई है, इस कारण थोड़ा तापमान में जो टेम्परेचर है वो राहत देने वाला है। फिलहाल आज 36 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और हमने कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले देखा था कि जगदलपुर का तापमान 40 से भी ऊपर गया था और मौसम विभाग का कहना है कि अब यहाँ से जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही। हालांकि 2 दिन पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी
और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसके चलते कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इतनी भी राहत नहीं मिली कि लोग आराम कर सके और घर में रह सके, क्योंकि ये रास्ते लोगों को अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है। आप ये देखिए, हम इस वक्त एक जूस की दुकान में आए हुए हैं और लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पे खुद को राहत देने के लिए जूस का, ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? गर्मी काफी ज्यादा लग रही है आपको? तो फिर ये क्या पी रहे हैं आप? आमरस का सहारा ले रहे हैं। दुकानदार से बात करने चाहते हैं। भाई साहब, भैया क्या नाम है आपका? हाँ, कैसा चल रहा है बिजनेस? मई जून में आता था जी, अभी इतना भयंकर गर्मी पड़ा, लोगों की यहाँ पे भीड़ लगा रहता है। जी। फिर भी ये देखिए, मई जून में जो गर्मी होती थी वो अप्रैल महीने में यहाँ पर लोग उसका सामना कर रहे हैं, और जगदलपुर में भी कमोबेश प्रदेश के अन्य जगहों की तरह ही तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हर एक इलाके में इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गर्मी के मौसम की, किस तरह से गर्मी का जो टॉर्चर है वो लोगों को झेलने का मिल रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में चिलचिलाती धूप इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है कि वो अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी को ध्यान में रखते हुए घरों से बाहर निकलें। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पारा जो है वो 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इसको लेकर के हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है।